तो आज लेकर आए हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा जिसका नाम है धौलाना। हापुड़ से लगी हुई ये विधानसभा है और ये हापुड़ जिले का हिस्सा है। 58 नंबर की सूची में आपको मिलेगी 2012 और 17 के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो। और ये गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है। जी हाँ, धौलाना गाजियाबाद लोकसभा का हिस्सा है। 2012 के विधानसभा में यहाँ पर क्या हुआ था, समाजवादी पार्टी इस सीट को 2012 में जीती थी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे और समाजवादी पार्टी के धर्मेश 2012 में धौलाना के विधायक बने थे। एक बार नजर डाल लेते हैं 2012 के चुनाव परिणाम में। सपा को मिले थे 59,150 वोट, बसपा 10,000 पीछे रही, 49,811 वोट मिले। भाजपा को मिले 39,000 वोट और पीस पार्टी को, यहाँ से गौर से देखिए, पीस पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। पीस पार्टी को मिले यहाँ से 29,000 वोट। तो लगभग सभी पार्टियों का जो वोट का अंतर रहा वो अमूमन 10,000 का रहा। 59,000 सपा से शुरू करके पीस पार्टी को मिले चौथे नंबर पर 29,000 वोट और सपा का विधायक यहाँ से जीत गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा के असलम चौधरी यहाँ से विधायक बने। भाजपा दूसरे नंबर पर रही और समाजवादी पार्टी जिसका सिटिंग एमएलए था वो तीसरे नंबर पर धकेल दी गई। असलम चौधरी की जीत एक तरह से बसपा के लिए लॉटरी खुलने वाली बात कही जा सकती है, क्योंकि ऐन वक्त पर बसपा ने अपना प्रत्याशी बदला था। वारिस प्रधान का टिकट काटकर असलम चौधरी को दे दिया और वो उसके बावजूद भी आखिरी समय में चुनाव जीत गए। 2017 के परिणाम देखते हैं। बसपा को मिले 88,580 वोट और बीजेपी को 85,000। तो लगभग 2,500 वोटों का अंतर यहाँ पर सीधे तौर पे नजर आ रहा है और एक तरह से कांटे का मुकाबला रहा। समाजवादी पार्टी भी ज्यादा पीछे नहीं थी। 71,000 वोट के साथ समाजवादी पार्टी 2017 के चुनाव में तीसरे नंबर पर रही। 17 के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन था, आपको याद होगा। वो तस्वीरें आपको याद आ जाएंगी जब एक ही चुनावी रथ पे अखिलेश यादव और राहुल गांधी नजर आते थे, इसलिए कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ पे 17 में नहीं था। विधानसभा की बात करते हैं समीकरण की, और 4 लाख के आसपास मतदाता इस विधानसभा में मौजूद हैं। 35% यानी कि 1,40,000 के आसपास यहाँ मुस्लिम मतदाता है। तो ये एक बड़ा एक वोटर है जो कि निर्धारित करता है हार और जीत को। इस क्षेत्र में 1 लाख मतदाता राजपूत भी हैं। तो धौलाना में 1 लाख राजपूत मतदाता हैं और दलित समुदाय यहाँ पर मात्र 50,000 की संख्या में मौजूद है, जबकि यहाँ पे जाट, बनिया, गुर्जर, त्यागी मतदाता भी काफ़ी अच्छी तादाद में है। 2017 के चुनाव में बसपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। उन्हें मात्र 19 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार बसपा की जीत बड़ी हो सकती है और अब तक की जो स्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में असलम चौधरी ने विद्रोह कर दिया था और इसी कारण से समाजवादी पार्टी के खेमे में जा मिले थे। बसपा अध्यक्ष मायावती ने इनको पार्टी से निष्कासित किया हुआ है और कोई सूरत नहीं कि इनको दोबारा टिकट मिलेगा। निश्चित ही इनको टिकट नहीं मिलने वाला है ऐसे में, और बसपा को अब इस सीट पर नई रणनीति के साथ काम करना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। किसान आंदोलन को भी एक फैक्टर के रूप में काउंट करना होगा, क्योंकि वो जो मतदाता है जो किसानी करता है उनका वोट किस तरफ जाएगा बीजेपी से छिटकने के बाद, ये एक जद्दोजहद होगी बाकी की पार्टियों में। बसपा को भी एक नया मजबूत और युवा एक सक्रिय चेहरा यहाँ पे ढूंढना होगा ताकि बसपा का जो पलड़ा है वो पहले की तरह भारी रहे। किसान आंदोलन के चलते भाजपा को नुकसान तो उठाना पड़ेगा, लेकिन सवाल यही है कि जो भाजपा से वोटर कटेगा वो वोटर जाएगा तो जाएगा किस पार्टी के अंदर। और शुगर बेल्ट में किसानों का अच्छा दबदबा है और जो गन्ना के किसान हैं उनके मसले भी हैं, उनके मुद्दे हैं। एमएसपी के अलावा उनके अपने बहुत सारे और मुद्दे हैं जो कि निर्धारित करेंगे कि उनका वोट किस तरफ जाए। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के कारण इस बार ये सीट किसके खेमे में जाएगी ये देखना ही बहुत रोचक होगा, क्योंकि इसमें साफ तौर पे नहीं कह सकते कि ये सीट रालोद को मिलेगी या समाजवादी पार्टी अपने हिस्से में गठबंधन के बाद इस सीट को रखने वाली है। और गठबंधन का प्रभाव बढ़ने की संभावना है। अगर बसपा की सोशल इंजीनियरिंग काम नहीं आ पाती यहाँ पे, तो ऐसे में जो गठबंधन का प्रत्याशी है वो यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। इस समय फिलहाल कोई राजनीतिक हलचल धौलाना में नजर नहीं आती, एक्सेप्ट कि वहाँ पे काशीराम विचार यात्रा आसपास के इलाकों से घूमती हुई जा चुकी है। लेकिन आने वाले समय में गतिविधियां तेज होंगी और बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा मुरादाबाद में ही कल
अपनी प्रबुद्ध सम्मेलन को करके हटे हैं और गाजियाबाद बहुत जल्द वो आने वाले हैं। गाजियाबाद में भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होगा, तो गतिविधियों में थोड़ी सी गर्माहट आएगी, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ेंगी। आप अगर इस विधानसभाएं के आसपास के इलाके से संबंध रखते हैं या जानते हैं इन आंकड़ों के बारे में, तो आप बताइए कि धौलाना में क्या माहौल है, जमीनी गतिविधियां क्या हैं और किस पार्टी का कौन हो सकता है धौलाना से प्रत्याशी। फिर मिलेंगे डीएन हिंदी पर। मैं हूं वैभव कुमार, लेके आएंगे एक और विधानसभा का विश्लेषण। आप किस विधानसभा का विश्लेषण पहले सुनना चाहते हैं, कमेंट करके बता दीजिए।